So in this class, we will design Maxheap, our own Maxheap in all the three languages, C++, Java and Python, which we frequently use. तो before starting actually Maxheap, हम ये जानेंगे कि Maxheap actually किस particular data structure के अंदर store होता है, ठीक है? तो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस सेशन में भी हमने बताया था कि जो Maxheap होता है वो आपका स्टोरेज के लिए एरे यूज करता है, सिंपल एरे, यस और नो। बट फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि दिस एरे कैन नॉट बी स्टैटिक, क्योंकि अगर ये स्टैटिक एरे हम लेंगे ना तो हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि जब भी हम कोई एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो हमें शिफ्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से स्टैटिक एरे के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अनदर रीजन फॉर नॉट यूजिंग स्टैटिक एरे इज कि लेट्स से मैंने स्टैटिक एरे का साइज 10 डिफाइन कर दिया एंड कल को अगर मुझे 11वां एलिमेंट लाना पड़ता है तो मुझे एक नया एरे डिसाइड करना पड़ेगा, मे बी 11 साइज का, और फिर मुझे उसमें 10 एलिमेंट्स को पहले कॉपी करना पड़ेगा एंड देन मैं 11वें को ऐड करूंगा, तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स होंगी। तो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट यूज स्टैटिक एरे, हेंस आई विल बी यूजिंग डायनेमिक एरे। एंड इफ आई टॉक अबाउट डायनेमिक एरे तो वहां पे C++ के अंदर उसको कहते हैं वेक्टर, ठीक है? जावा के अंदर उसको हम कहते हैं एरे लिस्ट, या फिर आप लिस्ट बोल सकते हो, लाइक एरे लिस्ट, ठीक है? एंड पाइथन के अंदर तो नॉर्मल जो आपका सिंपल लिस्ट होता है वो भी एक तरीके की डायनेमिक लिस्ट ही होती है आपके पास, आप डॉट अपेंड फंक्शन करके उसमें नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो इस मैक्सिप के अंदर वॉट एवर डेटा वी विल बी यूजिंग, वॉट एवर डेटा वी विल बी स्टोरिंग, हम वो जो डेटा स्टोर करेंगे वो इन 3 तरह के डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे, C++ के अंदर वेक्टर में, जावा के अंदर एरे लिस्ट में, और पाइथन के अंदर इस वाली लिस्ट में आपकी, ठीक है, विच इज लिस्ट क्लास, ठीक है, LIST जो होती है, ठीक है, ये वाली। तो इसमें हम स्टोर करेंगे। आई होप दिस मेक कंप्लीट सेंस। इसके बाद आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि ये एरे ही क्यों है, और फिर अगर एरे के अंदर ये सब चीजें स्टोर होती है तो फिर हम वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा मैक्सिप का एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास एक मैक्सिप है, ठीक है, और इस मैक्सिप में मेरे पास ये कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। मैं बना ही लेता हूं एक मैक्सिप। सपोज करो मेरे पास ये कुछ नोड्स पड़ी है मैक्सिप के अंदर, लेट्स से मेरे पास कुछ नोट्स पड़ी हुई है और मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ मैक्सिप को, मैंने आपको पहले भी बता रखा है चीज, ठीक है? तो लेट्स से इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास 8 एलिमेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास 7 पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास 6 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है। तो दिस इज अ मैक्सिप, यस, बिकॉज एवरी नोड हैज इट्स चिल्ड्रन स्मॉलर देन इटसेल्फ, राइट? हर एक नोड के इसको उसके जो चिल्ड्रन है उससे छोटे हैं, तो दिस इज अ प्योर मैक्सिप। अब इस ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर को हम, जिसको हम कंप्लीट ट्री बोलते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री, इस ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर को हम एरे में रिप्रेजेंट किया जाता है। किस प्रकार? कुछ इस प्रकार, देखिएगा ध्यान से। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी नोड्स है? 0 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 इंडेक्सेस होने वाले हैं, विच इज 7, मतलब 7 हमारे पास टोटल नोड्स है। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 0 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो हमारे पास 6 इंडेक्सेस हो गए। अब यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूँ, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी इंडेक्स नंबर 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो यहाँ पे सेम रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे भी ले सकते हो, लाइक 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। और इन एलिमेंट्स को मैं फिल कर देता हूँ, तो फिलिंग कुछ ऐसी होती है कि 8 7 6, आप इसको लेवल बाय लेवल इस तरीके से ट्रेवर्स करके फिल कर सकते हो। तो 8 पहले आया, फिर 7 6 को फिल कर दो, फिर 5 4 2 3 को फिल कर दो, 5 4 2 एंड 3। तो क्या आप इंडेक्सेस की मैपिंग चेक कर सकते हो एक बार, क्या सही इंडेक्सेस जो हमारे एरे के अंदर है वही हमारे पास इस ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर विजिबल है आपको? यस और नो? यस एवरीवन? यस सर। ठीक है, ग्रेट। Yes, अब sir. अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हम मैक्स हीप के अंदर या फिर हम मिन हीप के अंदर अगर हमें कल को लेट से एक नया एलिमेंट ऐड करने की जरूरत पड़ती है तो हम उसको उसके नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस पे ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि एंड दैट इज व्हाई हम इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस होता है ना, वो बिल्कुल आप लेफ्ट से ट्राई करके देखा करो कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते वक्त कौन सा पहला स्टेट हमारे पास, कौन सा पहला स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे कि इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास वो स्पेस अवेलेबल है। तो कल को लेट से अगर मुझे 2 को डालना या लेट से 1 को इंसर्ट करना पड़े तो मैं इस 1 को यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, और इस इंडेक्स का नंबर क्या कहलाएगा? 6 के बाद क्या आएगा? 7। तो क्या इस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास एरे के अंदर भी जो नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स बनेगा कल को वो 7 बनेगा? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो बाय डिफॉल्ट आप खुद से भी सोचो यार कि अगर मुझे कल को एरे के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड करना होगा तो यार आप कहीं बीच में थोड़ा ना इंसर्ट करोगे, बीच में इंसर्ट कर सकते थे
मैं ये प्रॉब्लम नहीं है बीच में इंसर्ट करने में, बट प्रॉब्लम आप क्या होती सोचो, अगर आप इस वन को कहीं बीच में इंसर्ट करते तो आपको उस वन के लिए जगह बनानी पड़ती, और जगह बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता, इस 3 को इधर शिफ्ट करना पड़ता, इस 2 को इधर शिफ्ट करना पड़ता, इस 4 को इधर शिफ्ट करना पड़ता, 5 को इधर शिफ्ट करना पड़ता, एंड देन यहाँ पे 5 का स्पेस खाली होता है, एंड देन फाइनली आप यहाँ पे 1 को इंसर्ट करते। तो इस प्रोसेस में मेरे पास काफी टाइम लग सकता था बिग ऑफ एंड वर्स्ट केस में, क्योंकि इन द वर्स्ट केस यू हैव टू शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स टू इट्स राइट साइड। इसलिए हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट एक नए आने वाले एलिमेंट को राइट साइड में इंसर्ट कर देते हैं, एंड वी आर फ्री देन। और फिर हम ये देख लेते हैं कि क्या वो एलिमेंट सही तरीके से इंसर्ट हुआ है। अगर वो सही तरीके से इंसर्ट नहीं होता तो हम उसमें कुछ चेंजेस करके उसको वापस से मैक्सिम बना देते। लाइक फॉर एग्जांपल अभी तो क्या है कि अभी तो ये मैक्सिम आपको दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्योंकि इंसर्ट होने वाला एलिमेंट आपके पास 1 है, लेकिन यहीं पे अगर ये इंसर्ट होने वाला एलिमेंट लेट से 9 होता, तो 9 को मैं करता तो यहीं पे इंसर्ट बाय डिफॉल्ट, बट क्या उसके बाद ये मैक्सिम रह पाती, बोलिए। नो सर। नहीं रह पाती, बिकॉज 9 जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, और सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में सबसे नहीं हो सकता है ना। हमने ये रूल पढ़ा है कि मैक्सिम के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट आपके सबसे टॉप पे दिखता है, तो हमें कुछ ना कुछ शिफ्टिंग करके इसको ऊपर पहुंचाना पड़ता कुछ इस तरीके से, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इन दिस पर्टिकुलर सेशन, कि हमारे पास इंसर्शन और डिलीशन किस प्रकार मैक्सिम के अंदर फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे इस कोड का स्ट्रक्चर कैसे दिखने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सिंपल एक मैक्सिम की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक सिंपल मैक्सिम की, तो वो मैक्सिम के अंदर हम कितना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वर्स्ट केस में, तो वो देखते हैं। तो अगर हम जब हमारे पास एक मैक्सिम होता है, तो हम उस मैक्सिम पे 2 तरह के ऑपरेशन मेनली परफॉर्म करते हैं। पहला तो एक इंसर्ट ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, एक डेटा उसको भेज देते हैं कि भाई हम तुम्हें डेटा देंगे और तुम्हें क्या करना है, इस डेटा को इस मैक्सिम के अंदर इंसर्ट कर देना है। वो डेटा सबसे बड़ा भी हो सकता है, वो डेटा सबसे छोटा भी हो सकता है। हम यहाँ पे एक मैक्सिम को ही सिर्फ पोर्ट्रे करेंगे, क्योंकि मैक्सिम को एज अ रेफरेंस मान करके हम इस सवाल का जो है सॉल्यूशन सीखेंगे। आप कल को चाहो तो मिनहीप भी फिर खुद से बना लोगे, बिकॉज मिनहीप और मैक्सिम में कुछ ज्यादा डिफरेंसेस आएंगे नहीं। कहीं पे अगर हम लेस देन कंपेयर करोगे तो आपको लेस देन की जगह ग्रेटर देन कंपेयर करना पड़ेगा, अगर हम कहीं पे ग्रेटर देन कंपेयर करेंगे तो आपको ग्रेटर देन की जगह लेस देन कंपेयर करना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना ही चेंजेस आएंगे, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम एज वी विल बी डूइंग फॉर मैक्सिम। ठीक है, तो एक हमारे पास मेन ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है वो होता है मैक्सिम के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट करना। सी प्लस प्लस के अंदर इस इंसर्ट को पुश कह दिया जाता है, जावा के अंदर इस इंसर्ट को ऑफर कह दिया जाता है। ठीक है, और आपके पास जो है पाइथन के अंदर एक हमारे पास हीप पुश नाम का इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि ये काम करता है। और इसी तरीके से हमारे पास डिलीट करने के लिए जावा के अंदर एक पॉल फंक्शन होता है, सी प्लस प्लस के अंदर पॉप फंक्शन होता है, और आपके पास पाइथन के अंदर भी एक हीप पॉप नाम का इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लेट से अपना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप रिमूव कह सकते हो, है ना, एज ऑफ नाउ हम जो अपना फंक्शन बनाएंगे रिमूव कह सकते हो, या फिर आप उसको डिलीट बोल सकते हो, तो जो भी हमें ठीक लगेगा हम वो नाम लिख लेंगे फंक्शन का। तो दैट मीन्स देयर विल बी वन रिमूव फंक्शन ऑल्सो विच विल एक्चुअली डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द मैक्सिम। आई होप आपको इतना अभी तक क्लियर हो रहा होगा। यस, यस और नो? यस। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है जी, तो अब हम एक काम करते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट से कोई भी एक सिंपल समझ सकते हैं। पहले हम लेट से डिलीट ऑपरेशन समझने की कोशिश करते हैं कि लेट से अगर मुझे कल को डिलीट करना पड़ा अपनी हीप के अंदर से, तो हाउ विल आई एक्चुअली डिलीट इट, और वो सारी प्रोसेसिंग कैसे होंगी। बट डिलीट परफॉर्म करने से भी पहले हमें एक चीज सीखना पड़ेगा विच इज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाउ डू वी फाइंड पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। तो हमें पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर सेशन का पार्ट। ठीक है, हाउ डू वी फाइंड पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। तो फॉर दैट लेट्स कंसिडर अ मैक्सिम। मान लो एक मैक्सिम को कंसिडर करते हैं, मतलब मैक्सिम जरूरी नहीं है मैक्सिम को कंसिडर किया जाए, एक एक हीप को कंसिडर करते हैं बस। ठीक है, क्योंकि हमें समझना ये कि हमारे पास वो कैसे होता है पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। तो लेट्स से मेरे पास एक हीप है, और मैं वापस से इसका क्या करता हूँ, इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसी चीज को समझने के लिए आप एक एरे भी कंसिडर कर सकते हो, जिस एरे के अंदर क्या होगा, 7 इंडेक्सेस होंगे हमारे पास। तो लेट्स से 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। पॉइंट हियर इज कि देखो, अगर ये ट्री होता, तो आपने ट्री में पढ़ा होगा कि हम ट्री को रूट बोलते हैं। अगर ये सच में ट्री होता, और आपको भी पता है कि जो ट्री होता है ना आपके पास डेटा स्ट्रक्चर, वो लिंक लिस्ट का पैटर्न यूज करता है, इसीलिए हम क्या कर पाते हैं, रूट का लेफ्ट एक्सेस कर पाते हैं, और इसे देखें हम रूट का राइट एक्सेस कर पाते हैं। क्योंकि अभी तक हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर को ढंग से कवर नहीं किया है, मतलब ढंग से क्या करा ही नहीं है अभी तक, कवर हमने स्टार्ट नहीं किया है।
तो आपको हो सकता है बहुत क्लैरिटी ना हो, बट आई थिंक थोड़ा बहुत आपको अपने सिलेबस का पार्ट में याद होगा कि हाँ, रूट डॉट लेफ्ट रूट डॉट राइट करके आपको कुछ लिखवाया जाता था। यस और नो? यस एवरीवन? यस सर। ठीक है। यस सर। ऐसा क्यों लिखवाया जाता था? बिकॉज जिस तरीके से आप लिंक लिस्ट में हेड डॉट नेक्स्ट लिखते हो, क्योंकि वहां पे आप एड्रेस को मेंटेन करके रखते हो, इसी तरीके से ट्री के अंदर ये चीज होता है। बट क्या ये ट्री है? इज इट अ ट्री? क्या ये No. डेटा स्ट्रक्चर ट्री थोड़ी ना है, ये तो एरे है ना? मतलब ट्री मैं क्यों बोल रहा हूँ? ट्री मतलब लिंक लिस्ट। ये डेटा स्ट्रक्चर आपका लिंक लिस्ट नहीं है। जितना भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो वहां पे एक एरे के अंदर स्टोर कर रहे हो। तो हम अगर लेट से कल को हम इस नोड, इस वाली नोड पे है, मान लो हम कल को इस नोड पे है, तो आप इस जीरो के पेरेंट, मतलब ये तो जीरो तो पेरेंट हुआ, तो इस जीरो का आप चाइल्ड कैसे निकालोगे? जीरो डॉट लेफ्ट जीरो डॉट राइट करके थोड़ी ना निकाल सकते हो, या निकाल सकते हो? बताओ। नहीं निकाल सकते ना? यस और नो? नो सर। है ना? तो हमें No, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक पेरेंट है, लेट्स से कल को मैं अगर आपको बोलूं कि पेरेंट 2 है, पेरेंट आपका 2 वाला इंडेक्स है, ये है पेरेंट आपका, तो इसके चाइल्ड कौन होंगे? इसका चाइल्ड आपको 5 एंड 6 मिलना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। अब अगर ये ट्री होता तो सच में मैं क्या कर सकता था कि 2 डॉट लेफ्ट एंड 2 डॉट राइट कर सकता था। बट आई रियली डोंट हैव एड्रेसेस। मेरे पास ये सिंपल एक एरे है, इंडेक्सेस है मेरे पास, और कुछ नहीं है। तो मुझे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी कि लेट्स से अगर मैं कल को आपको आई एक इंडेक्स देता हूं, है ना, अगर मैं आपको एक आई इंडेक्स देता हूं, आई इंडेक्स विच इज अ पेरेंट, अगर वो पेरेंट आई, तो इसका दोनों चाइल्ड किस इंडिसेस पे होंगे, हमें वो निकालना है। ठीक है। तो क्योंकि कंसिडरिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, तो मैं बोलूंगा कि इसका जो चाइल्ड वन होगा, चाइल्ड वन या फिर आप बोलो चाइल्ड लेफ्ट, इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो अवेलेबल होगा 2 into i+1 पे। और इसका जो चाइल्ड होगा विच इज राइट साइड, तो चाइल्ड मैं राइट करके यहां पे लिखता हूं, तो वो जो अवेलेबल होगा वो अवेलेबल होगा 2 into i+2 पे। और आप इस चीज को मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन को चेक भी कर सकते हो कि अगर मैं आपको आई की वैल्यू 0 देता हूं, इफ आई गिव यू आई एस 0, तो आप क्या निकालोगे? 2 into 0+1, तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। क्या मेरे पास जीरो का लेफ्ट साइड 1 पे है? यस और नो? Yes sir. एंड एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर मेरे को राइट चाइल्ड निकालना हो, तो मैं क्या बोलूंगा? 2 into 0+2, तो यहां पर आ जाएगा 2। क्या मेरे पास राइट साइड 0 का 2 पे है? यस, आपको दिख रहा होगा। लेट से कल को मैं आपको बोलता हूं कि पेरेंट की वैल्यू लेट से 2 है, कि हमारा पेरेंट ही है, तो इसके चाइल्ड बताओ कौन होंगे? तो इसके चाइल्ड हमें किस इंडेक्सेस पे मिलेंगे? क्योंकि हमारे पास एरे है, तो हमें आइडियली अगर मैं इसको आपको इसको मैं बोलता हूं कि ये पेरेंट है, तो इस एरे के अंदर आपको ये पता चलाना है कैसे भी करके कि इस 2 के जो दोनों चाइल्ड है वो कहां पे रखे हैं। तो वो कैसे पता लगा सकते हैं हम कि 2 into 2+1 विच विल बी 5, तो एक चाइल्ड तो इसका 5 इंडेक्स पे होगा, और एक आपका 2 into 2+2 विच इज 6, एक चाइल्ड इसका 6 इंडेक्स पे होगा। और क्या हमारे पास ऐसा ही है? यस और नो? जी सर। ठीक है। तो हम इस पैटर्न को हम यूज करेंगे कि अगर हमें हमारे पास लेट से आई पे हमारा पेरेंट है, तो उसका लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड हमारे पास कैसे निकलेगा। ठीक है। एंड इन द सिमिलर फैशन हम उल्टा भी कर सकते हैं। लेट से अगर मुझे कल को 5 गिवन हो, तो मेरे को 5 का पेरेंट निकालना हो, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? 5 - 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा? 4 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा? 2। तो क्या 5 का अगर मेरे को पेरेंट निकालना हो, तो मैं एक पहले माइनस करूंगा इंडेक्स, तो 5 में से एक गया, बचा 4, 4 डिवाइड बाई 2 आया 2। तो क्या हमारे पास 5 का जो पेरेंट है वो 2 है? यस और नो? है ना? Yes Yes sir. sir. इस तरीके से मैं 6 का निकालूंगा। देखिएगा एक बार ध्यान से 6 का भी कैसे निकलेगा। 6 पहले मैंने कहा पहले 6 में से माइनस कर लो, 6 - 1 किया, उसको डिवाइड करो 2 से, तो कितना आएगा? 5 डिवाइड बाई 2। एंड 5 को जब तुम डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। Float लेंगे 2 आ जाएगा. Yes. 2 इंटीजर डिवीजन लेना, 2 आएगा, हेंस 6 का भी पेरेंट आपके पास 2 है। चलो इनके लिए भी ट्राई करते हैं कि लेट्स से अगर मेरे पास चाइल्ड की वैल्यू 3 है ना, चाइल्ड अगर मेरे पास 3 है, तो इस 3 का पेरेंट कौन होगा, हमें वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि चाइल्ड में से -1 करो, डिवाइड बाई 2 करो, कितना आएगा? 2 डिवाइड बाई 2 कितना है? 1। क्या मेरे पास 2 का पेरेंट 1 ही है? यस, इट इज 1। लेट्स चेक फॉर दिस 4, है ना। देखो -1 क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आप 4 में से -1 नहीं करोगे ना, और डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 करोगे, तो ये आपको 2 दे देगा। क्या 4 का पेरेंट 2 है? बताओ। नहीं है ना? या है? No sir. है ना? दैट No इज वाई हम एक sir. माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले 4 में से एक माइनस करो, डिवाइड करो 2 से, तो कितना आएगा? 3 डिवाइड बाई 2। अब इसका इंटीजर डिवीजन करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, और देखो 4 का चाइल्ड जो है वो 1 ही है। ठीक है। इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास 1 हो, तो 1 में से मैं 1 माइनस करूंगा और डिवाइड बाई करूंगा 2,
तो 0 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 में से जब आप कुछ भी डिवाइड करते हो 0 से तो आपका पास आंसर आता है 0, हेंस 1 का जो पेरेंट है वो 0 आएगा। सिमिलरली फॉर दिस 2 ऑल्सो, कि अगर मेरे पास 2 है तो 2 में से पहले मैं माइनस करूंगा। अच्छा देखो माइनस क्यों करा, अगर हम माइनस नहीं करते तो 2 डिवाइड बाय 2 करता, 2 डिवाइड बाय 2 करने से 1 आता, जबकि 1 पेरेंट नहीं है, तो क्या कर रहे हैं 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 1 डिवाइड बाय 2, एंड 1 डिवाइड बाय 2 को आप करोगे तो इंटीजर डिवीजन आपको 0 देगा, हेंस 2 का जो पेरेंट है वो 0 है। तो क्या आपको एक पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप समझ में आ गई? रिवर्स, बोथ रिवर्स एंड जो सीधा वाला एंड रिवर्स वाला दोनों चीजें क्लियर है। पेरेंट से चाइल्ड निकाल सकते हैं, चाइल्ड से पेरेंट भी निकाल सकते हो, यस और नो? यस Yes, सर। sir. ग्रेट। अब हम एक काम करते हैं, प्रोसीड करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट डिलीशन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डिलीशन। हाउ डू वी डिलीट एनी एलिमेंट? तो लेट्स टॉक अबाउट डिलीशन। तो पहले एक मैक्सिप को कंसिडर करेंगे, ठीक है, छोटी सी एक मैक्सिप लेते हैं। तो यहां पे मैंने इस मैक्सिप को कंसिडर कर लिया। अब इसका इक्विवेलेंट मेरे को एरे भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैक्सिप ये जो है ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री नहीं है, दिस इज प्योर एरे, ये दिस इज एन एरे। तो मुझे एक एरे भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, और एरे के अंदर मेरे को कितने एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 साइज का मेरे को एरे लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेट्स टेक अ एरे ऑफ 9 साइज। चलो ग्रेट। अब हम डिलीशन सीख रहे हैं, तो मैं एक बार इन एलिमेंट्स को भी फिल आउट कर देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मेरे पास है 15, यहाँ पे मेरे पास है 12, यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 9, यहाँ पे 7 8 एंड 4 एंड 5। तो ये मेरे पास मैक्सिप है जो कि एक एरे के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, चलो तो आप एक चीज थोड़ा फिगर आउट कर पा रहे हो यहाँ पे कि हमेशा एरे के अंदर जो 0 इंडेक्स होता है वहां पे मेरे पास मैक्सिमम एलिमेंट होता है। तो जो हमेशा डिलीट होता है ना, वो मैक्सिप के 0 इंडेक्स से डिलीट होता है, 0 से। ठीक है, एरे के 0 इंडेक्स पे हमेशा वो मैक्सिप का बेस्ट एलिमेंट रखा होता है जो हमें चाहिए। मिन हीप में यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट रखा होगा। खैर, हम अभी इसको प्रिंट करा के देखते हैं, मतलब प्रिंट बोल रहा हूँ, सॉरी, डिलीट करके देखते हैं इसमें से। ठीक है, तो आइडियली आपको पता है कि जब डिलीशन होता है तो कैसे होता है ना? हाउ डू वी डिलीट द एलिमेंट? डिलीट करने का मतलब क्या है? कहां से मेरे को एलिमेंट मिलेगा? टॉप से एलिमेंट मिलेगा, यस और नो? यस और Yes, नो? sir. तो दैट मीन्स एक बात तो तय है कि एरे का जो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो मेरा वो एलिमेंट है जो मेरे को चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. है ना? ये एरे का वो एलिमेंट है जो मेरे को चाहिए। तो दैट मीन्स इसको तो मैं सबसे पहले सेव कर लूंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन, मान लो अगर मेरे पास डिलीट कोई फंक्शन है, तो उस डिलीट फंक्शन में मेरे को एट द एंड इस एलिमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा, हेंस मैं इसको सेव कर लूंगा कि एरे के जो 0 इंडेक्स है उस पे एलिमेंट आप सेव कर लो। तो आइडियली एलिमेंट पे कितना स्टोर्ड है? एलिमेंट पे 15 आपके पास स्टोर्ड है। एक तरीके से एलिमेंट पे आपका 15 स्टोर्ड है। मैंने एलिमेंट के अंदर 15 स्टोर्ड कर लिया। ठीक है, अब मुझे खुद से एक बात सोच के बताओ कि लेट्स से इसका एरे का जो नाम है वो, इस एरे का नाम है मैक्सिप, समझना आप, इस एरे का नाम लेट्स से मैक्सिप है। तो इसका जो साइज होगा अभी, मैक्सिप का जो साइज होगा अभी, वो कितना दिखा रहा होगा आपको? कितना होगा मोल लो? अगर मैं इसका मैक्सिप का साइज गेट करता हूँ तो 9 होगा वो, यस 9. और? लेट्स नोट राइट डबल इक्वल टू, यहाँ पे मैक्सिप डॉट साइज अगर मैं निकालू अभी तो वो एट द मोमेंट 9 होगा। बट डोंट यू थिंक कि एलिमेंट को डिलीट करने के बाद इट्स साइज शुड गेट रिड्यूस्ड बाय 1, यस और नो? यस, Yes, sir. यस सर। है ना? अब आप खुद से सोचो, अगर ये स्टैटिक एरे होता तो क्या ये पॉसिबल था हमारे लिए कि नहीं, एलिमेंट sir. आप एरे का साइज रिड्यूस कर दो? नहीं पॉसिबल था। डायनेमिक एरे का हम साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप वेक्टर में से कोई एलिमेंट को डिलीट करते हो, या फिर एरे लिस्ट में से आप कोई एलिमेंट को डिलीट करते हो, या फिर आप पाइथन में उस एलिमेंट से आप उस लिस्ट से आप किसी एलिमेंट को पॉप कर देते हो और उसके बाद आप उसकी लेंथ निकालते हो एरे की, तो वो आपको कम दिखाई देती है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू यूज द डायनेमिक एरे। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैक्सिप का साइज एट दिस मोमेंट 9 है। तो हमें एक चीज तो पता है कि डिलीट करने, जब ये फंक्शन डिलीट फंक्शन अपने एरे के अंदर से इस एलिमेंट को रिटर्न करेगा, रिटर्न करने से पहले उसको इस एरे का साइज भी अपडेट करना चाहिए। इट शुड रिड्यूस इट्स साइज बाय 1। लेकिन अगर मैं ऐसे साइज को रिड्यूस करूंगा तो मेरे पास ये एलिमेंट खो सकता है, ये 5 लूज हो जाएगा, हाँ या ना? यस और नो? अगर मैं इस तरीके से एलिमेंट, इस एरे का साइज रिड्यूस करूंगा तो क्या मेरे पास ये 5 जो एलिमेंट सबसे लास्ट में स्टोर्ड है, क्या ये लूज नहीं हो जाएगा? यस और नो? यस सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एलिमेंट को बचा के रखना है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को उठा करके हम कॉपी कर देते हैं सबसे फर्स्ट वाले पे, मतलब 0 इंडेक्स पे, है ना? तो व्हाट वी विल डू इज, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है कि इस स्टेप को परफॉर्म करने के बाद, ये चलो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, तो इसके बाद क्या होगा? जो सेकंड स्टेप आपका होगा वो सेकंड स्टेप में ये होगा, मतलब कॉपी करने के बाद सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि जो इस एरे का मतलब मैक्सिप मान रहा हूं ना मैं इस एरे का नाम, जो कि जो इस मैक्सिप का
मैक्सिप का बेसिकली इस मैक्सिप का जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है ना, इस मैक्सिप का लास्ट एलिमेंट जो है, लास्ट एलिमेंट, उसको मैं उठा करके जीरो इंडेक्स पे डाल दूंगा। मैं लास्ट एलिमेंट वैसे लिख रहा हूं, मतलब यहाँ पे प्रॉपर आप सिंटेक्स लिखोगे। कैसे लिखोगे? मैक्सिप का भी जो भी साइज है, साइज -1 करके आपको लिखना पड़ेगा। या चलो मैं एक लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप कैसे लिखोगे? आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, लाइक लास्ट एलिमेंट ना लिख करके कि मैक्सिप का जो भी करंट साइज है अभी, साइज -1, क्योंकि साइज है 9, तो 9 -1 करोगे तो क्या देगा? 8। तो 8 इंडेक्स पे जो एलिमेंट स्टोर्ड है, उस इंडेक्स के एलिमेंट को आप पहले जीरो इंडेक्स पे स्टोर करो। दैट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं ये बोल रहा हूं कि आप इस 15 को यहां से काट करके, इस 15 को यहां से काट करके क्या कर दो? यहाँ पे 5 को कॉपी कर दो। तो क्या मैं इस तरीके से 5 को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अभी हटानी है ये एलिमेंट, मतलब इट इज नॉट रिमूव्ड, वो कॉपी किया हमने, जस्ट वी हैव जस्ट कॉपीड फ्रॉम द लास्ट टिल टू द जीरो इंडेक्स। और अब हम क्या करेंगे? हमारा जो थर्ड स्टेप होगा, हम तुरंत इस मैक्सिप से क्या कर सकते हैं? डिलीट, पॉप कर देंगे, लाइक पॉप कर देंगे। लाइक अगर आप जावा यूज करो तो रिमूव लास्ट फंक्शन, रिमूव आप इंडेक्स पास कर सकते हो, वरना पाइथन और C++ जैसी लैंग्वेज में आप डॉट पॉप कर सकते हो, वेक्टर में से पॉप। तो पॉप करने का मतलब पता है यहाँ पे क्या है? आइडियली आपने इस एरे का साइज ही रिड्यूस कर दिया, लाइक आप इस इंडेक्स को यहां से खत्म कर दे रहे हो, ठीक है, आप इस इंडेक्स को यहां से खत्म कर दे रहे हो। ये बात समझ में आई? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो आपने एक तरीके से इस एरे को ऐसे करके एक साइज इसका रिड्यूस कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है। सर अगर बीच में से रिड्यूस करना हो कोई? नहीं, हम बीच में से नहीं करेंगे। बीच में से आप कभी एलिमेंट को निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आप हमेशा मैक्सिप में सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़े एलिमेंट को उठा सकते हो। सबसे बड़ा एलिमेंट आपको जीरो इंडेक्स पे मिलेगा। तो यू कैन नॉट बेसिकली कॉपी एनी एलिमेंट फ्रॉम बिटवीन, आपको हमेशा लास्ट से ही पुट करना पड़ेगा। और पॉप करने के बाद आइडियली आपके पास ये चीज हट गई यहां से। ठीक है, अब मैक्सिप का साइज आपका रिड्यूस हो गया। ये बात समझ में आई? यहां तक बताओ, यस और नो? यस सर। पर यस सर। क्या ये Yes, sir. मैक्सिप है? यस सर। No, sir. दिस No, इज नो सर। मैक्सिप। अब ये मैक्सिप नहीं है। तो मैक्सिप बनाने के, अच्छा अगर मैं आपको ये पूछूं कि क्या इस 5 से नीचे तक का पार्ट तो मैक्सिप है? यस सर। अगर आप इस 5 को यहां से इग्नोर करो एक सेकंड के लिए, तो बाकी बचा हुआ पार्ट तो मैक्सिप है, हाँ या ना? यस सर है। Yes, sir. यस सर। यस। तो अब बस मुझे ये समझना है कि मैं यहां पे, देखो आइडियली जो रिमूव हो गए होना होगा ना, वो इन 3 में होगा, जो भी सिचुएशन चेंज होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक चीज तो तय है कि या तो सबसे बड़ा 12 होगा या सबसे बड़ा 14 होगा। अब इस 12 और 14 में मेरे को कंपेयर करके उस 5 को इससे स्वैप कर देना होगा, हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो अभी मेरे पास, तुम खुद से सोचो, अब यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे एक रिपीटेटिव प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पे एक रिपीटेटिव प्रोसेस शुरू होगा। वो रिपीटेटिव प्रोसेस क्या है? कि आप अपने एक रिकर्सिव फंक्शन को ये बोलोगे कि तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो इंडेक्स से, और तुम क्या करना, तुम इस जीरो को चाइल्ड मान लो। ठीक है, चाइल्ड मान लो, और बाय डिफॉल्ट इसको सबसे लार्जेस्ट बोलो, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। मैं इसको एल लिख देता हूं यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट दिस विल बी द लार्जेस्ट इंडेक्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट दिस विल बी द लार्जेस्ट इंडेक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लार्जेस्ट इंडेक्स से शुरू करूंगा, और मैं ये चेक करूंगा इस लार्जेस्ट इंडेक्स के पहले मैं लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड निकालूंगा। तो वो लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड कैसे निकलेंगे? यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है? 0। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब एल की वैल्यू, चलो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट लिखते हैं। तो दिस इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, तो इसके लेफ्ट चाइल्ड कितना होगा? लेफ्ट सी 1 होगा। इसका राइट सी कितना होगा? 2 होगा। Ooh. यस और नो? यस। Yes, sir. तो अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि इन तीनों इंडिसेस में, एक तो मेरे पास एल इंडिसेस है, एक तो मेरे पास एल इंडेक्स है, एक मेरे पास 1 इंडेक्स होगा विच इज लेफ्ट साइड, एंड एक मेरे पास राइट इंडेक्स होगा विच इज 2 राइट साइड। इन तीनों में सबसे बड़ा इंडेक्स कौन है? तो क्या मैं वो दो को करके कंपेयर करा सकता हूं कि लाइक मैं पहले क्या कर सकता हूं, मैं पहले एल और लेफ्ट चाइल्ड को कंपेयर करा सकता हूं। तो अगर लेफ्ट चाइल्ड कंपेयर होगा, मतलब अगर लेफ्ट चाइल्ड बड़ा होगा, तो क्या कर दूंगा मैं, इस एल लार्जेस्ट को मैं ये बना दूंगा, लार्जेस्ट को मैं ये बना दूंगा। क्योंकि आप पहले आप 2 को ही कंपेयर कराओगे ना। जब आप पहले इन 2 को कंपेयर कराओगे तो दिस वाज योर एल एंड दिस वाज योर लेफ्ट चाइल्ड। तो आप चेक करा लोगे कि क्या लेफ्ट चाइल्ड पे जो एलिमेंट है, लाइक मैक्सिप का जो लेफ्ट चाइल्ड पे जो इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स है, क्या ये एलिमेंट बड़ा है आपके पास किससे?
मैक्स हीप के एल वाले एलिमेंट से। तो क्या देगा, ट्रू देगा कि फॉल्स देगा बताओ? ट्रू देगा। तो अगर ट्रू देगा तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, एल को लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे। तो हम लार्जेस्ट को क्या मान लेंगे, लेफ्ट चाइल्ड। तो हमारे पास क्या होगा, लार्जेस्ट बन जाएगा ये। अब अभी तक मैंने एक ही से कंपेयर किया है, अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको राइट से कंपेयर कराऊंगा। तो मैं फिर से चेक करूंगा कि क्या मैक्स हीप का जो राइट चाइल्ड वाला एलिमेंट है क्या वो बड़ा है मैक्स हीप के एल से, क्योंकि लार्जेस्ट अब ये बन गया तो एल से कंपेयर कराऊंगा। अगर ऐसा है तो एल क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड। ये बात समझ में आई? तो यहां पे मेरे पास एल फिर से क्या अपडेट हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। तो फाइनली मैंने क्या किया, मैंने इन दो कंडीशंस के बाद मैंने क्या निकाल लिया, मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि मेरे पास लेफ्ट मतलब लार्जेस्ट इंडेक्स कौन है, मतलब कि ये 0 इंडेक्स वाला जो है ये किससे स्वैप होगा, मैंने ये फिगर आउट कर लिया। और ये मेरा चाइल्ड इंडेक्स था जो मेरे को मिला था ओरिजिनली। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं, यस और नो? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर दूंगा। तो आइडियली होगा क्या, स्वैप करने का मतलब क्या है कि दिस 5 विल, मतलब दिस 5 विल कम हियर एंड दिस 14 विल गो अपवर्ड। मतलब ये 14 चला जाएगा यहाँ पे और ये 5 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, यस और नो? यस, Yes, मतलब sir. कि यस यहाँ पे भी सर। स्वैपिंग हो रही है, यहाँ पे ये भी स्वैपिंग हो रही है। तो ये 14 आएगा यहाँ पे और ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट क्या ये अभी भी हम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हमें मिल सकता है क्या, यस और नो? No, नहीं, sir. अभी नहीं। sir. हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक ये बिल्कुल डाउन तक नहीं चला जाएगा, राइट? तो अभी क्या है, अभी अब हम, क्योंकि देखो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट, ये एक इटरेशन थी। अब हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली इसको कॉल कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो नया एल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, जो हमारा करंट लार्जेस्ट हमें मिला। करंट लार्जेस्ट हमें कौन मिला, मतलब हमारा नया चाइल्ड कौन बनेगा, अब नया चाइल्ड हमारा बनेगा ये। कौन बनेगा, जो हमारे पास करंट एल है, तो ये सी हो जाएगा ये बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? Yes, sir. ग्रेट। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि इतना पार्ट तो पहले से सही था। तो अगर मैंने स्वैपिंग इधर की तरफ करी तो ये तो अभी भी ठीक ही है ना, ये तो अभी भी मैक्स हीप है, तो मेरे को इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक तरफ का ही पार्ट सही करूंगा। मेरे को ये पार्ट सही करने की जरूरत पड़ेगी, ये वाला पार्ट मेरे को कभी सही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इन मैक्स हीप, ये तो ऑलरेडी मैक्स हीप बना रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम फिर से सेम काम करेंगे। अब हमारे पास करंट जो एल है वो है हमारे पास 2। हमारे पास जो करंट एल है वो है 2। हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड क्या है, लेफ्ट चाइल्ड कैसे निकालोगे इस चाइल्ड का, मतलब इस पेरेंट का, तो ये पेरेंट है, इसको लेट्स कॉल इट एज पी। चाइल्ड नहीं बोलते इसको, पेरेंट बोलते हैं, दिस इज पेरेंट। इस पेरेंट का हम पहले लेफ्ट चाइल्ड निकालेंगे। तो इस पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा, यहाँ पे मैं पी लिखता हूँ, मैं पी ज्यादा सही लग रहा है। पेरेंट, पेरेंट हमारे पास करंट 2। इस पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड कैसे निकालोगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5। राइट चाइल्ड कैसे निकालोगे, 2 इंटू 2 प्लस 2 कैसे निकलेगा, 6 आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, बाय डिफॉल्ट हमने लार्जेस्ट इसी को मान रखा है, लार्जेस्ट हमारा बाय डिफॉल्ट पी होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा लार्जेस्ट जो पीएल है। तो हम फिर से चेक करेंगे कि मैक्स हीप का लेफ्ट चाइल्ड वाला एलिमेंट अगर बड़ा है मैक्स हीप के एल से, तो हमारा एल जो है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। तो क्या हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है मैक्स हीप के एल से, यस और नो? यस Yes, sir. यस। तो हम क्या करेंगे, इस एल को हम क्या बना देंगे, लेफ्ट चाइल्ड। बट अभी हम यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमें अभी और ढूंढना है, क्या पता मैक्सिमम ये ना हो, मैक्सिमम क्या पता राइट साइड वाला हो, है ना। तो हम फिर से चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि मैक्स हीप का राइट चाइल्ड वाला एलिमेंट क्या बड़ा है मैक्स हीप के लेफ्ट वाले से, यस इट इज स्टिल ग्रेटर। तो हम क्या करेंगे, एल को क्या कर देंगे, राइट चाइल्ड बना देंगे, राइट चाइल्ड। तो हमारे पास एल फिर से क्या हो जाएगा, अपडेट होकर के ये हो जाएगा। दैट मीन्स मेरे को एक चीज पता चली कि जो आइडियली जो मेरा करंट पेरेंट है वो किससे स्वैप होगा, वो इस एल से स्वैप होगा। तो फाइनली मैं जो स्वैपिंग परफॉर्म करूंगा ना, जो मेरी स्वैपिंग परफॉर्म होगी वो हमेशा लार्जेस्ट और पेरेंट में होगी स्वैपिंग। लार्जेस्ट वाला इंडेक्स और पेरेंट वाला इंडेक्स मेरा आपस में स्वैप होगा। तो फाइनली मैं क्या करूंगा, इस 5 को और इस 8 को मैं स्वैप कर दूंगा। तो 8 आ जाएगा यहाँ पे और 5 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली मैंने 5 को और 8 को स्वैप कर दिया, तो 8 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे और 5 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने स्वैपिंग कर दी। और अब फिर से मैं इसको फिर से कॉल करूंगा। अब मेरे पास नया पेरेंट कौन बन जाएगा, मेरे पास नया पेरेंट फिर से कौन बनेगा,
L बन जाएगा, राइट। तो मैं क्या बना दूंगा, फिर से इस पेरेंट को L बना दूंगा, बिकॉज ये पार्ट तो हमेशा सही होगा। अगर तुमने स्वैपिंग कर दी तो ये पार्ट अब हमेशा सही होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसी पार्ट में होगी, तो मैं इसके फर्दर नीचे वाले को सॉल्व करूंगा। चलो अब मेरे पास नया पेरेंट बना ये, है ना, फिर से सेम चीज निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब देखना, आपको आपको यहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन सोचनी है कि स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी। अब मेरे पास जो करंट पेरेंट है वो है मेरे पास 6, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन आएगा, 2 इंटू 6 प्लस 1 कितना आएगा लेफ्ट। अगर पेरेंट 6 है तो लेफ्ट चाइल्ड कहां पे मिलेगा, 2 इंटू 6 प्लस 1 कितने पे मिलेगा, 13 पे। राइट चाइल्ड कितने पे मिलेगा, 14 पे। तो क्या तुम कल को ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो कि मैक्स हीप का 13 वाला इंडेक्स अगर बड़ा है मैक्स हीप के 6 वाले इंडेक्स से, क्या ये पॉसिबल है परफॉर्म करना, इज इट पॉसिबल? नो सर। नो। दैट मीन्स आप लेफ्ट चाइल्ड से तभी कंपेयर कराओगे अगर लेफ्ट चाइल्ड आपके पास लेस देन है किससे, करंट मैक्स हीप के साइज से। और मैक्स हीप का साइज अभी कितना है करंट, 7 नहीं 8 है ना। और लेफ्ट चाइल्ड आ कितना रहा है, 13। क्या 13 लेस देन है 8 से, बोलो। फॉल्स, फॉल्स। दैट मीन्स अब आपको लेफ्ट से कंपेयर कराने की जरूरत नहीं है। एंड सेम चीज आपको राइट से भी कंपेयर करानी पड़ेगी कि अगर राइट चाइल्ड जो आया है अगर वो लेस देन 8 है, अगर वो लेस देन 8 है तो आप कंपेयर कराओगे, नहीं तो आप नहीं कराओगे। तो इस केस में राइट चाइल्ड 14 है, 14 इज लेस देन 8, कंडीशन इज फॉल्स। दैट मीन्स आप नहीं कंपेयर कराओगे। एंड इससे आपको यह पता चलेगा कि नाउ यू हैव रीच्ड टू द लास्ट। अब इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, एंड हेंस योर हीपीफाई, मतलब ये हीप जो है वो हीपीफाई हो चुकी है। एंड इसी ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, हीपीफाई बोलते हैं। डज इट मेक सेंस और नॉट? यस। तो पहले काम करते Yes, हैं। okay, sir. बोलो बोलो, एनी डाउट्स? यस सर। सर हम जो दोनों लेफ्ट और राइट चाइल्ड है एक बार कंपेयर करा ले, जो भी लार्जेस्ट होगा उससे स्वैप करा सकते हैं। इससे कुछ कंपैरिजन और स्वैपिंग बच जाएंगी हर बिल्कुल कर आइटरेशन सकते हैं, पर दोस्त मैं आपको एक बात बताता हूं। अज्यूम करो, सपोज करो कि आपकी हीप के अंदर इक्वल एलिमेंट्स हो, लाइक ऐसे 14 यहाँ हो, ठीक है। मान लो बनाता हूं, मान लो ये 3 एलिमेंट्स मैंने ले लिए, 14 यहाँ पे है, 14 यहाँ पे, 14 यहाँ पे है। कल को आप 14 को डिलीट करते हो तो मान लो ये 14 तो आपका डिलीट हो जाएगा, मैक्सिमम है ना। मान लो और भी इसमें एलिमेंट्स होते, है ना, मान लो इसमें और भी एलिमेंट्स होते, या ऐसे समझ सकते हो आप। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, आप ऐसे समझो कि लेट्स से मैं एक छोटी सी हीप बनाता हूँ। मान लो इस हीप के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स को रख देता हूँ। मान लो यहाँ पे है मेरे पास 15, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे भी 14 और यहाँ पे भी 14, क्योंकि इक्वल एलिमेंट्स हो सकते हैं। हम इस केस को इग्नोर नहीं करेंगे, इक्वल एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब अगर कल को तुम इसमें से डिलीट करते हो तो डिलीट करने से क्या होगा, डिलीट करने से 15 डिलीट होगा। 15 जब डिलीट होगा तो 15 की जगह में आप क्या कॉपी करोगे, इस 14 को कॉपी करोगे, तो ये 14 पहुंच जाएगा यहाँ पे इस जगह पे, और ये आपके पास हो जाएगा खत्म। तो अब जब तुम इसको बाय डिफॉल्ट लार्जेस्ट मानोगे तो तुम इन दोनों में लार्जेस्ट कैसे निकालोगे, मतलब आइडियली तुम्हें क्या इन दोनों में लार्जेस्ट निकाल के कॉपी करना चाहिए? नो बताओ। सर। तो हम इसलिए क्या करेंगे, हम तीनों में लार्जेस्ट निकालेंगे कि तीनों में लार्जेस्ट कौन है। और हम एक काम और भी करेंगे कि अगर लार्जेस्ट हमारा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पेरेंट भी इसी को बोलते हैं हम और लार्जेस्ट भी इसी बोलते हैं, तो हम पहले लार्जेस्ट निकालने के बाद चेक भी करेंगे कि अगर लार्जेस्ट बराबर नहीं है पेरेंट के तो हम फर्दर कंटिन्यूएशन करेंगे, तो हम स्वैपिंग करेंगे। लेकिन अगर लार्जेस्ट पेरेंट के बराबर ही हमें मिलता है स्वैपिंग के बाद, मतलब कंपैरिजन के बाद भी, तो हम रिटर्न कर देंगे यहीं पे। हम इसको फर्दर आगे जो है सॉल्व नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, गॉट इट सर, थैंक यू। लेकिन अगर तुम डायरेक्टली इन दोनों में स्वैपिंग करोगे तो इन दोनों में स्वैपिंग करके आपको एक ना एक लार्जेस्ट तो मिलेगा। मान लो 14 ये मिल गया 14, तो तुम क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट इससे फिर स्वैप करोगे, जो कि नहीं जरूरत। तो हम इसलिए तीनों में देखते हैं कि तीनों में लार्जेस्ट कौन है। मान लो तीनों में ना हो कोई भी लार्जेस्ट, वो सेम ही हो, तो क्या फायदा होगा स्वैपिंग करके, तो हम नहीं करेंगे स्वैपिंग। यस सर। कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए मैं इस कोड को मैं इसको ना पूरा प्रॉपर लिखने की आपको कोशिश करके दिखाता हूँ, ठीक है, डिलीट फंक्शन को। बाद में मैं आपको तीनों लैंग्वेजेस में कोड दिखा दूंगा, बट अभी के लिए बहुत बहुत मतलब एक प्रॉपर लेवल ऑफ कोड हम नहीं लिखेंगे, हम एक ना कच्चा पक्का कोड लिखने की कोशिश करेंगे। तो आइडियली हम ये मान के चलते हैं कि मान लो आपके पास एक फंक्शन होगा डिलीट नाम का, ठीक है। तो मैं उसको मतलब मैं थोड़ा जावा ओरिएंटेड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, खैर आपको जावा से नहीं समझना उसको, ठीक है। मान लो मैं एक डिलीट है मेरे पास फंक्शन,
इंट डिलीट, ये क्या करके लाके देगा मेरे को, ये डिलीट करके लाके देगा एलिमेंट को, ठीक है, ये मेरे को एलिमेंट डिलीट करके लाके देगा। आपको बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है कि ये जावा का फंक्शन है कि किसका है, प्लीज डोंट बी स्पेसिफिक। मैं बता रहा हूं आपको, तीनों लैंग्वेज में कोड दिखा दूंगा, बहुत इजी कोड है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिलीट फंक्शन हमारे पास होगा, और बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना करंट साइज निकालेंगे एरे का, कि हमारे पास करंट साइज कितना है एरे का। तो वो कितना है हमारे पास, जो हमारे पास एरे है उसका नाम है मैक्सिप, तो मैं उसका डॉट साइज फंक्शन से या फिर आप लेंथ फंक्शन से यूज करके आप उसका साइज निकाल सकते हो। आपने साइज निकाल दिया, आप चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस एलिमेंट को हम डिलीट कर रहे हैं, मतलब मैक्सिप को अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करने के बाद जो है यही एक एलिमेंट है डिलीट करने वाला, तो इसलिए हम पहले साइज निकाल रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिप खाली पड़ी हो और आपके पास डिलीट की क्वेरी आ जाए, तो इसलिए पहले साइज निकालो, चेक करो कि क्या हमारे पास साइज 0 तो नहीं है पहले से ही। क्योंकि अगर साइज 0 है तो फिर तुम मेरे को डिलीट करने के लिए जो बोल रहे हो ना, गलत बोल रहे हो, तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1 कि भाई साहब हम डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले हम एलिमेंट को निकाल लेते हैं कि किस एलिमेंट को, मतलब जो एलिमेंट डिलीट होगा वो कौन होगा, तो वो कहां पे मिलेगा हमें, मैक्सिप के 0 इंडेक्स पे, क्योंकि मैक्सिप पे कह रहे हैं तो मैक्सिप के 0 इंडेक्स में वो एलिमेंट मिल जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, मैक्सिप के 0 इंडेक्स पे हम मैक्सिप के जो करंट साइज है -1 का जो एरे है उसको हम इन एलिमेंट को ला करके सबसे टॉप पे रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये काम करना पड़ेगा। और इतना काम करने के बाद हम अब क्या करेंगे, मैक्सिप से हम रिमूव कर देंगे, या तो मतलब रिमूव फंक्शन जावा के अंदर होता है, लाइक रिमूव, अगर आप साइज -1 पास करते हो, इंडेक्स पास करते हो, तो ये क्या कर रहा था, लास्ट इंडेक्स को एलिमेंट को हटा देता है। अगर आप C++ जावा में यूज करते हो तो आप सीधा सीधा पॉप समझो, कहने का मतलब है कि हमने बाय डिफॉल्ट लास्ट का एलिमेंट डिलीट कर दिया, क्योंकि लास्ट वाले एलिमेंट को हमने 0 पे कॉपी कर दिया, तो अब हम लास्ट वाले को डिलीट कर सकते हैं, वो एलिमेंट हमारा लूज नहीं होगा। जस्ट इतना है, बस इतना समझो, तो हमने पॉप कर दिया। पॉप करने से ऑटोमेटिकली ना इस मैक्सिप का साइज घट जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि जो हमारी वो लिस्ट है वो डायनेमिक लिस्ट है, तो हमारा एलिमेंट का मतलब लिस्ट का साइज घट जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इतना काम तो हमने कर दिया, लेकिन अब हम इस एक पर्टिकुलर चीज की जिम्मेदारी किसी और फंक्शन को दे देंगे, और वो जिम्मेदारी ये है कि भाई अब तुम्हारा काम है कि तुम बची हुई मैक्सिप को हीपीफाई करके लाओ, और तुम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना। ये हमने जिम्मेदारी किसी और फंक्शन को दे दी, ठीक है। हमने ये बोला हीपीफाई फंक्शन को कि देखो हम डिलीट है, हमने डिलीट करने से जो हम कर सकते थे हमने वो कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको इस पूरी हीपीफाई को वापस से स्टेबल बनाना है, और करना कहां से स्टार्ट, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना, ठीक है। तो अब हम समझ गए, अब हम हीपीफाई फंक्शन के पास जाएंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स बिल्ड अ हीपीफाई फंक्शन, तो लेट्स राइट अ हीपीफाई फंक्शन। तो हीपीफाई फंक्शन क्या करेगा, हीपीफाई फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं करना है, वो एक वॉइड टाइप का फंक्शन होगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा वो, तो हम क्या लिखेंगे, वॉइड हीपीफाई। और इसको बाय डिफॉल्ट हम जो पास करेंगे वो एक पेरेंट पास करेंगे, लाइक तुम्हें कहां से स्टार्ट करना है, ये पेरेंट होगा, है ना, पेरेंट हम इसको पास करेंगे कि तुम्हें इस पर्टिकुलर पेरेंट से स्टार्ट करना है, और वो पेरेंट बाय डिफॉल्ट कौन होगा, वो पेरेंट बाय डिफॉल्ट 0 होगा, तो हमने 0 इंडेक्स से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट किया। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो साइज निकाल लो इसका, क्या पता अगर हमें कहीं बीच में साइज की जरूरत पड़े तो साइज हम यूज कर लेंगे। तो कैसे निकलेगा साइज, मैक्सिप का अपडेटेड साइज हमने निकाल लिया, क्योंकि पुराना जो साइज था वो ज्यादा था, अब हमने अपडेट कर दिया था उसको, तो अब अगर हम साइज निकालेंगे तो आपको एक नया साइज मिलेगा। तो साइज हमने निकाल लिया कि मैक्सिप का करंट साइज निकालो। अब हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम इस पेरेंट के दोनों चाइल्ड को निकालें। तो वो दोनों चाइल्ड को कैसे निकाल सकते हो, तो मान लो मैं लेफ्ट और राइट बोलता हूँ, तो लेफ्ट कौन हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू दिस पेरेंट -1, है ना, और राइट कौन हो जाएगा, राइट हो जाएगा 2 इंटू दिस पेरेंट, सॉरी -1 क्यों लिख रहा हूँ, +1 होगा। +1, 2 इंटू पेरेंट +1, 2 इंटू पेरेंट +2, तो लेफ्ट एंड राइट हमारे पास इस तरीके से निकल जाएगा। और बाय डिफॉल्ट मैं एक लार्जेस्ट इंडेक्स को ले लूंगा, लार्जेस्ट इंडेक्स को, जो मेरा क्या होगा बाय डिफॉल्ट पेरेंट के बराबर होगा अभी तो, ठीक है। तो मैं लार्जेस्ट को बाय डिफॉल्ट पेरेंट के बराबर मान ले रहा हूँ कि लार्जेस्ट जो मेरे पास इंडेक्स, ये तीनों इंडेक्स है, लेफ्ट इंडेक्स, राइट इंडेक्स, लार्जेस्ट इंडेक्स, ये इंडिसेस है, ये एलिमेंट्स नहीं है, ये इंडिसेस है, ठीक है। तो इंडेक्सेस को मैं इस तरीके से अपडेट कर दूंगा। अब मैं देखो क्या करूंगा, यहाँ पे समझना बहुत ध्यान से, मैं पहले कंपेयर कराऊंगा कि क्या हमारे पास मैक्सिप का, समझना ध्यान से, कि क्या हमारे पास मैक्सिप का जो लेफ्ट वाला जो चाइल्ड है, क्या वो ग्रेटर है मेरे पास किससे, मैक्सिप के लार्जेस्ट एलिमेंट से।
ठीक है, मैं कंपेयर कराऊंगा। अगर ऐसा है तो मैं लार्जेस्ट को क्या बना दूंगा, लेफ्ट बना दूंगा। ये बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो? Yes, यस और sir. नो? यस सर। लेकिन मैंने अभी आपको दिखाया था कि ऐसा हो सकता है कि जब हम इस फंक्शन को बार बार रिकर्सिवली कॉल करेंगे, हमारा पेरेंट अपडेट होता रहेगा और हम इसको बार बार फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे क्या आएगा कि करंट पेरेंट का लेफ्ट एक वो चाइल्ड आएगा जो हमारा साइज एरे के साइज में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस चीज से बचने के लिए हम एक कंडीशन लगा के रखेंगे, और वो कंडीशन हमारे पास क्या कहलाएगी? वो कंडीशन हमारे पास कुछ इस प्रकार कहलाएगी कि ये कंडीशन आप तभी फुलफिल कर सकते हो जब आपके पास जो लेफ्ट आया, जो आपने कैलकुलेट किया लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट की वैल्यू आपके पास लेस देन है किससे? साइज से, तो तभी आप ये कंडीशन लगा सकते हो। एंड आपको ये चेक करना है कि मैक्सिप का लेफ्ट ग्रेटर देन है मैक्सिप के लार्जेस्ट से, है ना? अगर ऐसा है तो आप लार्जेस्ट को लेफ्ट अपडेट कर सकते हो। तो इस तरीके से तो आपको लार्जेस्ट को अपडेट करना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको राइट के लिए भी अपडेट करना है। तो राइट के लिए कैसे अपडेट करोगे कि इफ If- वाली कंडीशन रिपीट कर दीजिए कौन सी वाली जी? सर। इफ में जो हमने लेफ्ट इज लेस देन साइज सर। मैंने ये बोला है, देखो आपको मैंने बताया था ना कि सपोज करो आप एक मोमेंट पे इस पेरेंट पे पहुंच गए जो कि पेरेंट की वैल्यू 6 है, तो उस पेरेंट के लिए आप क्या निकालोगे? लेफ्ट चाइल्ड निकालोगे, राइट चाइल्ड निकालोगे। लेफ्ट चाइल्ड कितना आ रहा है यहाँ पे? 13 आ रहा है। तो क्या आप सच में 13 इंडेक्स को कंपेयर करा सकते हो? क्या आपके पास एरे के अंदर 13 साइज है? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप इसके नीचे मुझे कंपेयर कराना चाहिए? भाई No, sir. स्टार्टिंग में 5 यहाँ था, तो आपने कंपेयर कराया। क्यों कराया कंपेयर नीचे वालों से? क्योंकि यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 14 था, क्योंकि नीचे चाइल्ड अवेलेबल थे, तो आपने इसको स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद क्या हुआ कि 14 यहां पहुंच गया, 5 यहां पे आ गया। अब पहले यहाँ पे 8 था, तो फिर अब आपके पास यहाँ पे ये नया पेरेंट बना। आपने इस पेरेंट के लिए फिर से लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकाला। आपने चेक किया कि लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट आपको ये दिखाई दिया, तो आपने फिर से 5 और 8 को स्वैप कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 8 यहाँ पे पहुंच गया, 5 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब आपके पास नया पेरेंट यहाँ पे बना, तो क्या तुम इसके नीचे वाले चाइल्ड को कंपेयर करा पाओगे? मेरा सवाल ये है। हाँ जी, अब आया समझ में? यस सर। तो क्या करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से ये करंट इंडेक्स है आपके पास 6, और 6 का लेफ्ट आएगा 13 पे, राइट आएगा 14 पे, और 13 पे तो मेरे पास कुछ है नहीं कंपेयर कराने के लिए, तो मैं कंपेयर नहीं कराऊंगा। तो कंपेयर मैं तभी कराऊंगा जब मेरे पास अवेलेबिलिटी होगी कंपेयर कराने की, ठीक है। इसलिए हमने ये वाली कंडीशन लगाई है कि अगर जो लेफ्ट चाइल्ड तुमने निकाला, अगर वो साइज से छोटा है मेरे पास, ये जो साइज मैंने सबसे ऊपर निकाला है एरे का साइज, तो दैट मीन्स मेरे पास ये लेफ्ट इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इस कंडीशन को चेक कराने का कोई फायदा नहीं है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं राइट के लिए भी करूंगा कि राइट जो आया, अगर वो लेस देन आपके पास साइज से, तो ही हम क्या करेंगे? तो ही हम चेक कराएंगे कि मैक्स हीप का जो राइट वाला एलिमेंट है, क्या वो ग्रेटर है मैक्स हीप के लार्जेस्ट वाले एलिमेंट से। अगर है तो हम क्या करेंगे? लार्जेस्ट को राइट बना देंगे। तो हम क्या करेंगे? लार्जेस्ट को हम राइट बना देंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास अपडेट ही ना हो, जैसे मैंने आपको केस बताया था कि 14 होता, मान लो 14 होता एंड 14 होता, तो अगर ये आपका पेरेंट होता तो लेफ्ट और चाइल्ड भी निकालोगे तो तुम 14 ही आएगा, तो अपडेट नहीं होगा, कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि ये राइट वाला भी एलिमेंट 14 से बड़ा नहीं है, और ये राइट वाला भी 14 से बड़ा नहीं है। तो आपका ना तो ये कंडीशन अपडेट होगी ना ऊपर वाली होगी। इसका मतलब लार्जेस्ट इंडेक्स आपका अपडेट नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? तो लार्जेस्ट पेरेंट था तो पेरेंट ही रहेगा इन दोनों कंडीशन के बाद भी, अगर तीनों एलिमेंट सेम थे। तो इसलिए हम यहाँ पे अब जो करेंगे, लेकिन अगर सेम नहीं है तो क्या करना है? अगर सेम नहीं है तो क्या करना है? लार्जेस्ट को और पेरेंट को आपस में स्वैप कर देना है। भाई मान लो आपके पास जैसे ये था 5, 12 एंड 14, बाय डिफॉल्ट पेरेंट ही है, लार्जेस्ट हमने ये निकाल लिया। इनिशियली तो लार्जेस्ट यही था, बट लार्जेस्ट हमने अपडेट करके करके लार्जेस्ट इसको निकाल दिया। तो फाइनली हमें क्या करना है? 14 को और 5 को स्वैप ही तो करना है आपस में, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। तो हम Yes, क्या sir. करेंगे? Yes, sir. लेकिन हम स्वैप तभी करेंगे, यहाँ पे स्पेशल कंडीशन है, ध्यान से देखो कि इफ लार्जेस्ट जो आपने अपडेट किया, अगर वो इंडेक्स मतलब पेरेंट के बराबर नहीं है, जो अपना करंट इंडेक्स जो आपने मेंटेन कर रखा है पेरेंट के बराबर नहीं है, तो ही तुम क्या करोगे? तो ही तुम स्वैपिंग करोगे। और स्वैपिंग कैसे हो जाएगी? उसके लिए आप चाहो तो एक अलग फंक्शन भी बना सकते हो स्वैप नाम का, ठीक है। तो स्वैप कर देना, किस किस को स्वैप कर देना? लार्जेस्ट वाले इंडेक्स को एंड पेरेंट वाले इंडेक्स को। और स्वैप करने के बाद ऐसा हो सकता है कि तुमने 5, 12,
14 को तो आपस में स्वैप कर दे, जिसकी वजह से 5 यहाँ पे आ गया, 14 यहाँ पे आ गया। लेकिन ऐसा होगा ना भाई कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 प्रेजेंट है, तो इस वाले ट्री को भी तो स्वैप, इस वाले ट्री को भी तो फिर हमें हीपिफाई करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, यस और नो? यस सर। Yes, इसलिए हम sir. क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देंगे, बहुत ध्यान से समझना इस फंक्शन को। यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे जिसका नाम क्या होगा, हीपीफाई, वही जो आपका ऊपर लिखा है। और नया पेरेंट हमारे पास कौन हो जाएगा, जो हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट था। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. बस ये आपका हीपीफाई फंक्शन सर स्वैप वाली जो कंडीशन है ये लगाना तो जरूरी है। क्या जी? लार्जेस्ट नॉट इक्वल्स टू पेरेंट वाली जो कंडीशन है। हाँ, ये आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो वो स्वैप बाय डिफॉल्ट भी करेगा, अगर इक्वल भी होंगे तो भी स्वैप करेगा। आइडियली उससे फायदा नहीं है, बट फिर भी स्वैप करेगा, तो क्या फायदा उसको करा के। हमें तो अपने एक तरीके से कंपैरिजन बचाने हैं ना, हमें तो टाइम सेव करना है अपना। तो अगर लार्जेस्ट अपडेट नहीं हो रहा है तो व्हाट्स द नीड टू स्वैप, यस? यस सर, राइट। ठीक है, तो इसलिए हम इसको करा रहे हैं। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो? Yes, sir. चलो ग्रेट। तो आई होप कि आपको ये डिलीशन पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ वी विल बी मूविंग टू आवर इंसर्शन पार्ट। ठीक है, इंसर्शन की तरफ अब हम मूव करेंगे। ठीक, चलो तो एक काम करेंगे, इसी वाले ट्री को कॉपी करेंगे यहीं पे। ठीक है, इसी वाले ट्री को हम पूरा कॉपी कर लेंगे और इस पूरे एरे को कॉपी कर लेंगे, और हम चलते हैं नए पेज की तरफ, विच इज आर इंसर्शन। ठीक है, सर हमने जी। हेपीफाई में लार्जेस्ट को क्यों पास किया था? लार्जेस्ट को इसलिए कॉल किया था क्योंकि आप ध्यान से देखो, एंड में जैसे इनिशियली यहाँ पे देखो, इनिशियली यहाँ पे क्या था, 5 था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 14 था। इनिशियली पी ये था, एल भी यही था, हमने एल अपडेट किया, फिर एल ये बना, फिर थोड़ी देर बाद एल ये बना, फाइनली हमने पी और एल को स्वैप कर दिया, यस और नो? यस सर। जिसकी वजह से क्या बना, ये 5 की जगह क्या आ गया, 14, और ये 14 की जगह क्या आ गया, 5। बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब अगला जो तुम्हारे पास पेरेंट बनेगा वो कौन बनना चाहिए बताओ? 5 वाला जो नोड है। 5 बनना चाहिए, इसलिए हम एल को पी बना देते हैं। समझ गए तुम? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस एल को ध्यान से देखो, ये जो एल है लार्जेस्ट, इस लार्जेस्ट को हम क्या बना देते हैं, पी बना देते हैं, पेरेंट। समझ गए? ठीक इस है लार्जेस्ट को हम नया पेरेंट बना के भेजते हैं रिकर्सिवली। ओके सर। ठीक है ना, समझ गए? चलो ग्रेट। अब हम यहाँ पे देखते हैं इंसर्शन वाला पार्ट, समझते हैं इसको ध्यान से। हमेशा पेरेंट मतलब हमेशा रूट डिलीट होता है, किसी सिचुएशन में और कुछ डिलीट हो सकता है? नहीं नहीं, हम देखो हर डेटा स्ट्रक्चर की ना एक खास बात होती है। जैसे स्टैक में टॉप से आप हमेशा एक्सेस कर सकते हो, इसी तरीके से हीप में आप सिर्फ रूट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, आइदर ग्रेटर और स्मॉलर, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर बिल्डिंग अ मैक्स हीप और मिन हीप। ठीक है जी? ओके सर मुझे थोड़ा सा इसमें ये डाउट आ रहा है, इसका रिकर्जन कैसे चल रहा है? मतलब इसके फर्दर भी 5 के नीचे अगर कुछ चिल्ड्रन होते तो वो कैसे कॉल आउट होते? 5 के नीचे भी अगर भाई चिल्ड्रन होते ना तो फिर ये ट्री होता इसके अवेलेबल। 5 के यहाँ पे फर्दर चिल्ड्रन नहीं होते, यहाँ पे भी होते कुछ ना कुछ, यहाँ पे भी होता, पहले यहाँ पे भी होता, फिर 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 यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे होता। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो फिर क्या करता, फिर से चल जाते हैं। अगर यहाँ पे अवेलेबल होता तो 13 इंडेक्स अवेलेबल होता। देखो ध्यान से, 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और हमारा लेफ्ट चिल्ड्रन यही तो आया था, 13 एंड 14 आया था कि नहीं आया था? ओके सर, बेस कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, Got बेस it, कंडीशन sir. के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो ग्रेट। और बेस कंडीशन आइडियली नॉर्मली आप देखो तो बेस कंडीशन हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। इस क्वेश्चन में बेस कंडीशन पता ये है, ये हमें बता रही है कि हमें इस पीपीवाई फंक्शन को कॉल करना है कि नहीं करना। समझ रहे हो मेरी बात आप? यस सर। तो ये इसकी स्टॉपिंग कंडीशन है कि जब तुम्हारा लार्जेस्ट पेरेंट से मैच ही ना करे, जब तुम्हारा लार्जेस्ट पेरेंट से मैच ही ना करे तो तुम्हें क्या करना है, मतलब हीपीफाई मत करना फिर। ये है सिंपल सा। ठीक है, तो ये इसकी स्टॉपिंग कंडीशन है। बाकी और ऐसा पक्का होगा ही होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे लार्जेस्ट पेरेंट से मैच नहीं, मतलब लार्जेस्ट पेरेंट के बराबर हो जाएगा। ऐसा कब केस आएगा? तब आएगा जब ना तो आपके मतलब लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स दोनों बाहर है, आउट ऑफ इंडेक्स है, तो ना तो ये कंडीशन चलेगी ना ये कंडीशन चलेगी, जिसकी वजह से लार्जेस्ट जो है पेरेंट के बराबर रहेगा। और फिर उसके बाद आप ये कंडीशन चेक करोगे तो वो कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी।
और फेल हो जाएगी तो ये हिपिफाई नहीं कॉल होगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलो अब देखो फाइनली हम इंडेक्स पे इस पे इंसर्शन पे मूव करते हैं। तो लेट्स गिव इट अ हेडिंग इंसर्शन। ठीक है, तो अभी हमारी क्या है, मैक्स हीप है, यस और नो? यस, यस सर। चलो ग्रेट। तो हम क्या करें, हमारी इंसर्ट जो करना है बाय डिफॉल्ट लेट्स से 20 इंसर्ट करते हैं, है ना। आपको भाई यही तो समझना है कि कैसे वो 20 ऊपर जाएगा, यस और नो? मैंने आपको Yes, बाय sir. डिफॉल्ट क्या बताया था कि इंसर्शन sir. कहाँ होता है बाय डिफॉल्ट? लास्ट में। लास्ट में होता है, एम्प्टी स्पेस पे होता है। अब इसमें कहीं बीच में एरे में पूरा एम्प्टी स्पेस तो है नहीं कि भाई यहाँ पे जगह दिख रही है यहाँ पे डाल दो उसको, यहाँ जगह दिख रही है यहाँ पे डाल दो, ऐसा है तो है नहीं। तो हमें एम्प्टी स्पेस कहाँ मिलेगा? एरे के सबसे लास्ट में। तो डॉट अपेंड फंक्शन या डॉट ऐड जावा के अंदर, या फिर आप C++ के अंदर डॉट पुश बैक फंक्शन वेक्टर के अंदर, तो आप सिंपली उस पुश बैक फंक्शन को कॉल करके या ऐड फंक्शन को कॉल करके या फिर अपेंड फंक्शन को कॉल करके अपनी मैक्स हीप में बाय डिफॉल्ट टू सेट 20 एलिमेंट को डाल दो, जो भी नया आने वाला एलिमेंट है। 20 एलिमेंट को डालने का मतलब ये है कि एक तरीके से आप उस एलिमेंट को 20 एरे को 20 एलिमेंट को आप इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हो यहाँ पे, है ना। आप क्या कर रहे हो, इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस 20 को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंसर्ट करोगे। लेट मी राइट दिस विद अ डिफरेंट कलर। तो आप उस 20 को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड करोगे और इसका इंडेक्स क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 8 होगा। तो इस 20 को यहाँ पे ऐड करने का मतलब है कि ये जो मैक्सी पे आपकी वो कुछ इस तरीके से बिल्डअप हो रही है ना, कुछ इस तरीके से बिल्डअप हो रही है। लाइक यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर एलिमेंट लाइक दिस। यहाँ पे एक नोड बना रहे हो, मतलब नोड ऐसे, मतलब ये एरे की रिप्रेजेंटेशन है, बस आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने बाय डिफॉल्ट 20 को ऐड कर दिया। आई होप दिस मेक सेंस, यस और नो? 8 इंडेक्स पे ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. इंसर्ट होने वाला एलिमेंट छोटा भी हो सकता था, है ना, और इंसर्ट होने वाला एलिमेंट सबसे बड़ा भी हो सकता था। ये बात सच है कि नहीं, बताओ? इंसर्ट होने Yes, वाला sir. एलिमेंट बिल्कुल True, छोटा sir. भी हो सकता था। अगर इंसर्ट होने वाला एलिमेंट मान लो 2 होता, तब तो ये मैक्स हीप थी, तब तो ये मैक्स हीप थी। बट यहाँ पे इंसर्ट होने वाला एलिमेंट हमारे पास बड़ा है, राइट। तो और वो उसकी वजह से क्या है कि ये मैक्स हीप, नाउ दिस इज नो मोर अ मैक्स हीप, यस और नो? यस। Yes, sir. तो हमें क्या Yes, करना पड़ेगा, हमें बेसिकली इसको सही करना पड़ेगा, और ये सही कैसे होगी वो हम देखते हैं। तो अब हमें क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। हम आइडियली इसको तब तक करके देखेंगे जब तक हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स से इस इंडेक्स तक ना पहुंच जाए, क्योंकि जब तक हम यहां से पूरा यहां तक चेक नहीं कर लेंगे तब तक हमें ये इस बात का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि हमारा ये जो 20 है क्या ये सही जगह पड़ा है कि गलत जगह पड़ा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? है ना। तो डिलीट करते वक्त हम क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे। तो हमारा क्या लॉजिक लगा, हमारा पेरेंट से कैसे चाइल्ड निकलते हैं, हमारा उसका लॉजिक लगा कि चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 कैसे निकलते हैं, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, और अभी क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। दैट मींस चाइल्ड से हम इसका मतलब 2 अलग अलग चाइल्ड हो सकते हैं, राइट। मतलब चाइल्ड यहाँ पे जैसे ये है, मान लो अभी के लिए 8 है, तो इस 8 का पेरेंट हमें निकालना है कि इस 8 का पेरेंट कौन होगा, राइट। हमें वो चीज निकालनी है, तो वो हम सीखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, राइट। चलो देखते हैं। अभी क्या है कि मैंने आपको बोला कि ऐसा हो सकता था कि ये एलिमेंट सबसे छोटा हो सकता था, ठीक है। तो जिस तरीके से तुम उसके केस में ये निकालते थे कि किस एलिमेंट से स्वैप करना चाहिए, तो वो कैसे निकालते थे आप, इस पेरेंट का लेफ्ट और राइट निकालते थे, इस पेरेंट का लेफ्ट और राइट निकालते थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज सोचने की कोशिश करता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये दो, अच्छा पहले तो ये चीज समझो कि दो ही तो केसेस हो सकते हैं, या तो एलिमेंट ग्रेटर हो सकता है या फिर स्मॉलर हो सकता है, हाँ या ना, ये 2 केसेस होंगे। Yes, sir. चलो दोनों केस को मान के चलते हैं, दोनों केस को मैंने कहा स्मॉलर ग्रेटर मान के चलते हैं, ग्रेटर तो ऑब्वियसली है, चलो स्मॉलर मानते हैं। मान लो ये होता 5, तो ये 5 यहां पे आता, तो क्या मेरे इस 5 को इससे लेना देना है कुछ, ये बताओ? नो सर। No, sir. ठीक है, और अगर ये ग्रेटर होता, जैसे ग्रेटर 20 है इस केस में, अभी भी ग्रेटर है, मैं किससे बोल रहा हूं ग्रेटर है, इस 10 से तो बोल रहा हूं ग्रेटर है, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि आप खुद से सोचो, इस 10 के नीचे अगर दोनों एलिमेंट इससे छोटे हैं, तो चाहे मैं यहाँ 4 लिखूं चाहे यहाँ 5 लिखूं, या मैं यहाँ 5 लिखूं यहाँ पे 4 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो दैट मीन्स इस केस में क्या होता है, इंसर्शन के केस में जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप इंसर्ट कर रहे होते हो ना, उसके सिबलिंग से कोई मतलब नहीं होता, उसको बस अपने पेरेंट से मतलब होता है। अगर वो पेरेंट से बड़ा है तो उसको पेरेंट से स्वैप कर दो,
अगर वो पेरेंट से छोटा है तो उसको एज इट इज रहने दो, बस हमें ये करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि सिबलिंग से कोई मतलब नहीं होगा। यस और नो? ठीक है, चलो। तो अभी क्या है, मैं ग्रेटर मान के चला है, तो हम क्या करेंगे सिंपली, अब ये देखो चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हमारा जो करंट चाइल्ड है यहाँ पे वो कितना है, वो है 8। तो आप इसका पेरेंट कैसे निकालोगे? 8 - 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 3। क्योंकि 8 में से एक गया, 8 में से एक गया, कितना आएगा? 7। और 7 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 3 6 आता है, इंटीजर डिवीजन के हिसाब से 3 आ जाएगा। मेक सेंस? यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो हम क्या Yes, sir. करेंगे, अब हमारे पास चाइल्ड भी इंडेक्स भी और पेरेंट इंडेक्स भी है। तो बस मुझे क्या करना है, मेरे को ये चेक करना है कि मैक्स हीप का जो पेरेंट है क्या वो लेसर है मैक्स हीप के चाइल्ड इंडेक्स से। अगर ऐसा है तो दोनों को स्वैप कर दो। बोलो हाँ या ना? और ऐसा है क्या, क्या मैक्स हीप का जो चाइल्ड है क्या वो अपने पेरेंट से बड़ा आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. यस, Yes, दैट मींस sir. मैं स्वैप करूंगा। स्वैप करने का मतलब क्या है कि दिस 10 will come here and this 20 will go there, this 20 will go there and this 10 will come over here. oh. ठीक है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे भी स्वैप करना पड़ेगा, 10 और 20 को स्वैप करना पड़ेगा। तो दिस 10 will go there and this 20 will go here, will come here like this। बताओ बात समझ में आ गई? बट क्या ये मैक्स हीप बन गई? No, sir. नहीं, दिस इज नॉट अ मैक्स हीप। दैट मीन्स ये काम फिर से होगा। तो अब हमारे पास नया चाइल्ड कौन बन जाएगा? नया चाइल्ड कौन बनेगा हमारे पास? 20। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो पेरेंट था पुराने केस में, ये कह सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. ऐसा बोल सकता हूँ ना कि अब नया चाइल्ड कौन बनेगा? जो हमारा करंट पेरेंट आया। करंट पेरेंट कौन Yes, आया? sir. करंट पेरेंट कौन आया? 3। तो नया चाइल्ड कौन बनेगा? अब 3 बनेगा। दैट मीन्स नया चाइल्ड मेरा क्या बन जाएगा? पेरेंट बन जाएगा, मतलब 3 बन जाएगा। तो जो 3 बना, मैं फिर से सेम काम करूंगा, मैं इस नए चाइल्ड के लिए पेरेंट निकालूंगा। तो इस बार पेरेंट कौन आएगा? इस बार पेरेंट आपके पास आएगा 3 - 1 डिवाइड बाई 2 विच इज 1। यस, तो 3 - 1 विल बी 2, 2 डिवाइड बाई 2 विच इज 1। मैं फिर से चेक करूंगा कि क्या मेरे पास मैक्सिप का जो पेरेंट है विच इज 12, क्या 12 लेसर देन है 20 से? यस और नो? इज इट ट्रू? यस, Yes, इट sir. इज True, sir. ट्रू। इफ इट इज ट्रू तो स्वैप करो। स्वैप किसको कैसे करेंगे कि 12 वाला एलिमेंट यहां आ जाएगा उठ करके, दिस 12 विल कम हियर एंड दिस 20 विल गो अप, ऐसे करके आ जाएगा। मतलब हमें इस 20 और 12 को भी स्वैप करना है। तो 12 यहां चला जाएगा, 20 आपके पास यहां जाएगा, इस तरीके से। ठीक, और अब नया चाइल्ड कौन बन जाएगा? 1 1. विच इज 1। हम फिर से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं कि 1 - 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा पेरेंट? 0 0. 0 आ जाएगा। फिर से चेक करो कि मैक्सिप का जो करंट पेरेंट है कितना है? करंट पेरेंट 14। क्या 14 लेस देन है 20 से? यस और नो? True, यस, sir. यस, इट इज ट्रू। ट्रू है तो क्या करो? स्वैप कर दो। दैट मींस हम क्या करेंगे, इस 14 को यहां से ऐसे करके इस 20 को यहां ले आएंगे और 14 को हम यहां पे ले आएंगे। दैट मींस हम क्या कर रहे हैं, इस 14 को इधर ला रहे हैं, 20 को यहां पे ला रहे हैं। ठीक है, चलो। अब नया चाइल्ड कौन बन जाएगा? नया 0. चाइल्ड कौन बन जाएगा? 0। 0. अब क्या हमारे पास इस 0 का कोई पेरेंट हो सकता है? No, sir. तो यहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन क्या है कि जब तक ये चाइल्ड 0 ना बन जाए तब तक तुम्हें ये काम करते रहना है। दैट मीन्स इस बार तुम्हें कोई रिकर्जन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस बार तो बहुत आसान है, एक वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप के हिसाब से आप चाइल्ड को स्टार्टिंग में सेट कर दोगे, जो अपना लास्ट वाला इंडेक्स जहां पे भी तुमने एलिमेंट को ऐड किया है, उस चाइल्ड के हिसाब से आप पेरेंट निकालोगे और एक लूप चलाओगे कि जब तक ये चाइल्ड पेरेंट के बराबर, जब तक ये चाइल्ड, मतलब जब तक ये जो चाइल्ड है आपके पास 0, मतलब जो चाइल्ड आपके पास 8 था स्टार्टिंग में, वो चाइल्ड जब तक आपके पास 0 के बराबर ना हो जाए, आपको नया पेरेंट निकालना है, पेरेंट से कंपेयर कराना है। कंपेयर करा रहे हो, अगर चाइल्ड आपके पास बड़ा है तो स्वैप कर दो, फिर आप अपने नए चाइल्ड को जो है वो पूरा मतलब पेरेंट बना दो और इस तरीके से आपके पास चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ एक बार इसके एल्गोरिथम कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आप एक अगर हाँ यहाँ जी, पर हमारा 20 था जो हमारे रूट एलिमेंट से बड़ा था, हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर हमारा 13 हो, वो तो 0 तक कंपेयर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मतलब होगा। नहीं होगा तो अगर वाइल लूप हमारा फेल हो 20 जाएगा। तो सर नहीं नहीं होगा तो वाइल लूप फेल हो जाएगा, और वाइल लूप फेल होगा तो मतलब ठीक है, स्टेबल होगी आपकी हिप।
फिर आपने बोला ना चाइल्ड जब तक 0 नहीं हो जाएगा फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना 0 हाँ तक तो ले हम जाने के लिए। हाँ तो हम ये भी देखो एंड कंडीशन होगी ना दोस्त, ये भी तो ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन Yes, भी sir. ट्रू होनी चाहिए। तो हमारे पास ये जो बेसिकली वो मैंने आपको स्टॉपिंग कंडीशन बताई है कि वर्स्ट केस में यहाँ पे एंड होगा ना कि Yes, चाइल्ड sir. चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड मैक्सीप का जो पेरेंट है इट शुड आल्सो बी स्मॉलर देन द मैक्सीप ऑफ चाइल्ड, तभी तो हम इसको स्वैप करेंगे, अदरवाइज नहीं स्वैप करेंगे। मान लो चाइल्ड अगर 0 से बड़ा है अभी भी, लेकिन ये कंडीशन फेल हो गई तो हम नहीं करेंगे, इसका मतलब हमारी हीप स्टेबल हो चुकी, तो यहाँ पे एंड कंडीशन आएगी। मेक सेंस? Okay, sir. Yes. ठीक है ना, समझ गए ना अब? Yes. चलो तो इसको बना के देखते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन में हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है यूजर को, हमें बस वॉइड टाइप का फंक्शन बनाना है, क्योंकि वो सिर्फ इंसर्ट करके छोड़ देगा वैल्यू को। तो लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन होगा वॉइड इंसर्ट, है ना, और इसको हमें एक डेटा मिलेगा, मतलब हमें एक डेटा मिलेगा इंसर्ट करने के लिए, है ना, हमें एक डेटा मिलेगा इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं हम इसमें क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे बाय डिफॉल्ट, सबसे पहले तो अच्छा एक चीज याद रखना, इसमें आपके पास ऐड करोगे, क्योंकि डायनेमिक लिस्ट में ऐड हो रहा है तो हमें अलग से साइज +1 करने की जरूरत नहीं है। हमने डिलीट में भी तो साइज -1 थोड़ी ना किया था, हमने कहीं पे डिलीट में साइज -1 किया था क्या? नहीं किया था ना, हमने बस पॉप किया था। ये डायनेमिक एरे तो अपने आप पॉप करने से और ऐड करने से अपने आप इसका साइज बढ़ जाएगा। ये बात तो समझ में आती है ना आप लोग को? तो हमें अलग से साइज +1 करने की जरूरत नहीं है मैक्सिप का, क्योंकि डायनेमिक एरे में अगर तुम ऐड करोगे तो वो अपने आप उसका साइज बढ़ा देगा ऐड करने से। ठीक है, अपेंड फंक्शन कॉल करते हो। तो सबसे पहले तो एक काम करो, इस इंसर्ट करते वक्त, क्योंकि इसको तो हमें इंसर्ट करना ही है, तो ये इंसर्ट कहां पे होगा? बाय डिफॉल्ट उस एरे में ऐड कर दो। और बैकसीप में बाय डिफॉल्ट ऐड करने का मतलब क्या है कि इस डेटा सबसे लास्ट में ऐड होगा, उस एरे के सबसे लास्ट में ऐड होगा। इतना काम करने के बाद अब तुम इसका अपडेटेड साइज निकाल लो। अपडेटेड साइज कितना आ जाएगा? मैक्सिप डॉट साइज, मैक्सिप डॉट साइज, क्योंकि हमें साइज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ सकती है वैसे। अब साइज निकाल लो। तो तुम्हारा जो इस एरे का जो लास्ट इंडेक्स होगा वो कौन होगा? जिसको मैं चाइल्ड बोलूंगा वो कौन होगा? Size -1. साइज -1, बिल्कुल करेक्ट, है ना, इसलिए हमने साइज निकाला ऊपर कि हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जो चाइल्ड होगा, जहां से मेरे को स्टार्ट करना है इसको, वो होगा बाय डिफॉल्ट मेरा साइज -1, है ना। और अब मैं अभी करंटली इस चाइल्ड का जो पेरेंट है मैं वो निकाल लूंगा। तो इस चाइल्ड का पेरेंट कौन होगा करंटली? बिल्कुल स्टार्ट करते वक्त मेरे को कौन होगा इसका पेरेंट? कैसे निकालोगे? Child -1/2. एग्जैक्टली, -1/2. -1 एंड डिवाइड बाय 2, इस तरीके से इसका पेरेंट आ जाएगा। और अब तुम यहाँ पे वो कंडीशन लगाओगे, तो वो कंडीशन देखो क्या होगी। कंडीशन सिंपल है, कंडीशन ये है कि जब तक तुम्हारे पास ये चाइल्ड जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जब तक तुम्हारे पास जो चाइल्ड है ग्रेटर देन 0 है, एंड ठीक है, चाइल्ड ग्रेटर देन 0 है, एंड तुम्हारे पास मैक्स हीप का जो चाइल्ड एलिमेंट है, अगर नीचे वाला एलिमेंट चाइल्ड वाला एलिमेंट अगर बड़ा है, या पेरेंट को छोटा भी कंपेयर करा सकते हो, आपकी मर्जी है। समझ में आ रहा है ना कि चाइल्ड शुड बी ग्रेटर होना यस चाहिए, सर। चाइल्ड शुड बी ग्रेटर मैक्स हीप के जो आपने पेरेंट निकाला उससे। मैंने उल्टा लिख दिया बस कि चाइल्ड अगर बढ़ा आ रहा है दैट मीन्स आपको स्वैप करना है, अगर इस तरह के कंडीशन है तो आपको स्वैप करना है। तो स्वैप कैसे होगा? वही स्वैप फंक्शन हमारे पास होता ही है, इसको आप दो पास कर दो, एक तो चाइल्ड पास कर दो और एक पेरेंट पास कर दो, ये दोनों क्या कर देगा? स्वैप कर देगा। और स्वैप करने के बाद क्या होगा? स्वैप करने के बाद क्या होगा बताओ? दोबारा लगाएंगे हीपीफाई नहीं लगाएंगे अब तो ये हीपीफाई चाइल्ड और पेरेंट हमने रिकर्जन को लूप से रिप्लेस कर दिया ना, तो हीपीफाई क्यों लगाएंगे? हीपीफाई दोबारा ही वाला। बॉटम आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? चाइल्ड और पेरेंट को अपडेट करेंगे। तो जो आपका नया चाइल्ड बनेगा वो कौन बन जाएगा? जो आपका पुराना पेरेंट था। ठीक है, और इस पेरेंट के लिए नया पेरेंट इस चाइल्ड मतलब पेरेंट का हो जाएगा, अगली इटरेशन में कंपेयर होने के लिए क्या हो जाएगा? पेरेंट चाइल्ड -1 डिवाइड बाय 2। अरे भाई वाइल लूप चलेगा, कंटिन्यू होगा तो इस बार आपके पास चाइल्ड बनेगा कुछ और, है ना, और पेरेंट बनेगा कुछ और। तो चाइल्ड और पेरेंट आपस में कंपेयर कराएंगे, स्वैप हो जाएगा अगर होना होगा तो, एंड इस तरीके से चीजें अपडेट होती रहेंगी।
एंड बस दैट्स इट, यहाँ पे आपका लूप खत्म। ये आपका इंसर्ट फंक्शन है। बताओ, आई होप कि समझ में आ गया होगा सबको। यस यस सर। Yes, sir. सर इसमें जब हमने ऐड करा है नया एलिमेंट तो उसके बाद साइज भी तो बढ़ेगा। हाँ, तो बढ़ तो गया साइज भाई, डायनेमिक लिस्ट है ना आपकी, अच्छा हाँ ओके ओके। डायनेमिक लिस्ट है ना आपकी, ठीक है ना, समझ आ गया? यस यस सर। चलो, Yes, sir. Yes, sir. दैट्स इट। और यहाँ पे आई थिंक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको कोई डाउट ही नहीं है। ईच ऑफ योर स्टेप टेक्स log ऑफ n टाइम। आपने देखा कि ये भी इंसर्शन के टाइम पे भी आपका लूप नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि ये कंपैरिजन होता चला जाता है इस तरीके से, है ना। तो वर्स्ट केस में अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वर्स्ट केस में यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो लग रही है आपके पास कितनी, बिग ऑफ log ऑफ n, ठीक है। और स्पेस की अगर बात करूं तो कितना लग रहा है स्पेस, स्पेस कितना लगेगा? सर डायनेमिक एरे है बस। हाँ, नहीं स्पेस कुछ नहीं है यहाँ पे। इंसर्शन करते वक्त एक एलिमेंट को इंसर्ट करते वक्त कोई स्पेस नहीं लगता, तो स्पेस कितना होगा, बिग ऑफ 1 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब इंसर्ट Yes, sir. करते वक्त आपको कोई स्पेस थोड़ा ना लग रहा है, तो इसलिए बिग ऑफ 1। बट यहीं पे अगर मैं आपके पास बात करता हूं उसकी, किसकी, डिलीशन की, तो इस डिलीशन में आपके पास जो है वो लगता है, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखता हूं तो यहाँ पे आपके पास कितना आता है, यही आता है, लाइक दिस वन, बिग ऑफ n, log ऑफ n। क्योंकि स्पेस यहाँ पे लगेगा, किस चीज का स्पेस लगेगा, कैन एनीबॉडी टेल मी? रिकर्सिव स्टैक का। रिकर्सिव का स्पेस लगेगा, क्योंकि रिकर्जन कॉल होगा बाय डिफॉल्ट, तो रिकर्जन कहीं ना कहीं स्टोर होता रहता है, स्टैक के अंदर स्टोर होता है, तो उस चीज का स्पेस आपके पास लगेगा, ठीक है। तो इंसर्शन का हो गया, ये आपका डिलीशन का हो गया, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो अब Yes, हम sir. फाइनली इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमने एक ना क्लास बनाई है, यहाँ पे देखो, दिस अ क्लास, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास इनोस्क्रिप्ट, और मैंने ना एक स्टैटिक, मतलब स्टैटिक को छोड़ो, आपको अगर इसमें डाउट है तो, हमने एक लिस्ट बना ली इंटीजर की मैक्सिप, जिसको हम मैक्सिप बोल रहे हैं। इनिशियली इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स नहीं पढ़ोगे, कोई भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका एक नॉर्मल मैंने स्वैप फंक्शन बनाया है, एक यूटिलिटी फंक्शन है हमारे पास, कि जब भी मैं इसको दो इंडेक्स पास करूंगा, इंडेक्स एंड लार्जेस्ट इंडेक्स, या आप इसको इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 जो भी आप लिखना चाहो लिख लो, तो इंडेक्स की वैल्यू टेम्प में डाल देना, फिर लार्जेस्ट इंडेक्स की वैल्यू को गेट करके उसमें सेट कर देना, और इस तरीके से वो कर देना। आपको यहाँ पे गेट सेट में प्रॉब्लम होगी तो आप इसको C++ से समझो, आपको क्लैरिटी आएगी। मैक्सिप की इंडेक्स की वैल्यू टेम्प में डाल दी, मैक्सिप के लार्जेस्ट इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स के अंदर डाल दी, और टेम्प की वैल्यू लार्जेस्ट इंडेक्स के अंदर डाल दी। स्वैप क्लियर हो गया? यस और नो? यस और नो? यस 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 सर। सर। ठीक है। और Yes, sir. उसको देखते हैं डिलीट एलिमेंट को। तो डिलीट करते वक्त मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले साइज निकाल लो। अगर साइज 0 है तो मैं क्या डिलीट करूंगा, कुछ भी नहीं डिलीट कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा -1। -1। नहीं तो आप मैक्सिप का 0th वाला एलिमेंट को सेव कर लो, क्योंकि बाद में हमें उसी को रिटर्न करना पड़ेगा। और क्या करेंगे, इसको सेव करने के बाद आपको लास्ट इंडेक्स एलिमेंट पहले कॉपी कर देना 0 इंडेक्स पे। इतना करने के बाद अब लास्ट से उस एलिमेंट को डिलीट कर दो, क्योंकि उसको हमने कॉपी कर लिया है फर्स्ट पे। और अब क्या करो, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो, उसको हीप को स्टेबल बनाना है, स्टेबल करना स्टार्ट करो। तो लेट्स गो टू हीप ऑफ 0, मतलब हीपीफाई पे चलते हैं। तो हीपीफाई क्या करता है कि इंडेक्स को एक्सेप्ट करता है। मैं इनिशियली इसका साइज निकालूंगा, इसका साइज कितना होगा हीप का इस टाइम पे। मैंने इस इंडेक्स के हिसाब से लेफ्ट और राइट निकाला। ये पेरेंट इंडेक्स है, जिसको आप पेरेंट बोलते हो, जिसको मैंने पेरेंट लिया है। तो पेरेंट मैंने अगर इसको माना तो लेफ्ट और राइट की जगह 2 इंटू पेरेंट प्लस 1, 2 इंटू पेरेंट प्लस 2। और बाय डिफॉल्ट तुम पेरेंट को क्या मान लोगे, लार्जेस्ट इंडेक्स मान लोगे। मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिख रखा है, मैंने आपको जो लिखा है वो कोड वहां पे पेरेंट मान के लिखा है, तो एक ही बात है, इंडेक्स मान लो कुछ भी मान लो। और अब चेक करो कि अगर लेफ्ट छोटा है साइज से, तो आप कंपेयर करा सकते हो किसको, कि आपका मैक्सिप का जो लेफ्ट चाइल्ड है क्या वो बड़ा है लार्जेस्ट इंडेक्स से। अगर है तो लार्जेस्ट इंडेक्स को अपडेट कर दो। अगर राइट भी छोटा है साइज से तो कंपेयर राइट को भी कर लो कि राइट वाला एलिमेंट लार्जेस्ट इंडेक्स से बड़ा है क्या, अगर है तो लार्जेस्ट इंडेक्स को अपडेट कर दो। और दोनों काम अगर नहीं हुए तो लार्जेस्ट इंडेक्स आपका इंडेक्स के बराबर ही रह जाएगा, अपडेट नहीं होगा। तो अगर लार्जेस्ट इंडेक्स बराबर नहीं है इंडेक्स के, जो कि पहले था, तो इसका मतलब हमें लार्जेस्ट नीचे मिला है। और हमें अगर लार्जेस्ट नीचे मिला है तो हम उसको स्वैप करेंगे पेरेंट के साथ। तो जो भी लार्जेस्ट मिला उसको उसके पेरेंट के साथ स्वैप कर दो। और इतना काम करने के बाद जो भी तुम्हारा लार्जेस्ट इंडेक्स था उसको तुम नया पेरेंट बना दो। तो इस लार्जेस्ट इंडेक्स को तुम क्या बना दोगे, नया पेरेंट बना दोगे। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक ये इफ कंडीशन फेल ना हो जाए दोनों की दोनों।
और जैसे ही दोनों इफ कंडीशन फेल होंगी, आपके पास लार्जेस्ट इंडेक्स इंडेक्स के बराबर ही रह जाएगा, और जब लार्जेस्ट इंडेक्स इंडेक्स के बराबर ही रह जाएगा तो ये इफ कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, और जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपका फर्दर रिकर्जन कॉल नहीं होगा, और अगर फर्दर रिकर्जन कॉल नहीं होगा तो आपके पास ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। और अब उसके बाद इंसर्ट फंक्शन देख सकते हो। इंसर्ट फंक्शन इज वेरी सिंपल। आइडियली जो भी एलिमेंट तुम्हें मिल रहा है सबसे पहले उसको मैक्सिप के अंदर पुश बैक कर दो। जावा के अंदर यहाँ पे मैक्सिप डॉट ऐड लिखोगे, पाइथन के अंदर मैक्सिप डॉट अपेंड लिखोगे, और यहाँ पे साइज कैलकुलेट कर लो कि मैक्सिप का करंट साइज कितना है, साइज निकाल लिया। आपने इंडेक्स निकाला, क्योंकि लास्ट इंडेक्स आपको भी पता है कि सबसे लास्ट में जो एलिमेंट इंसर्ट हुआ है वहीं से मेरे को ऊपर की तरफ अब स्वैप करते हुए चलना है, तो पहले हमें इंडेक्स निकालना पड़ेगा, चाइल्ड निकालना पड़ेगा, जिसको मैं चाइल्ड बोल रहा हूं। तो ये चाइल्ड कौन होगा? आखिरी वाला इंडेक्स। और पेरेंट कौन हो जाएगा? चाइल्ड -1 डिवाइड बाई 2। अब दोनों कंडीशन ट्रू है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे आप पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप चाइल्ड ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप प्लीज कंफ्यूज मत होइए। या तो आप यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस है, या तो आप यहाँ पे लिखो कि पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर अगर आप ये नहीं लिखते तो आप लिखो चाइल्ड ग्रेटर देन 0, क्योंकि पेरेंट अगर हमारा 0 आ रहा है तो हम कंपेयर करा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि पेरेंट 0 पे होता है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? तो Yes, sir. पेरेंट 0 पे होता है, तो अगर पेरेंट 0 के बराबर है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट 0 के बराबर है तो चाइल्ड कहीं नीचे होगा पक्का। लेकिन या फिर अगर आप ये नहीं लिख रहे तो फिर आप ये लिखो कि चाइल्ड ग्रेटर देन 0, मतलब इस कोड के हिसाब से इंडेक्स लिखो कि जब तक इंडेक्स 0 से बड़ा है तब तक हम कंपेयर कराएंगे, नहीं तो नहीं कंपेयर कराएंगे। क्योंकि अगर इंडेक्स 0 हो गया इसका मतलब चाइल्ड तुम्हारा 0 हो गया, और चाइल्ड अगर 0 होगा तो पेरेंट कैसे निकालोगे फिर उसका? तुम तो पेरेंट नहीं निकाल पाओगे फिर। ठीक है, तो ये एक कोई भी लिख सकते हो, पेरेंट ग्रेटर देन 0 भी लिखोगे तो भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, इसके अलावा तो मैंने एक यूटिलिटी फंक्शन के लिए मैक्सिप को प्रिंट करने के लिए बना रखा है। यहाँ पे जैसे प्रिंट है ना, प्रिंट मैक्सिप करके दिखा रखा है बस आपको कि मैक्सिप कैसे प्रिंट होगी। तो मैंने बस मतलब ये स्टार्ट किया और ये एंड किया, और मैक्सिप के अंदर जो भी एलिमेंट थे उसको मैंने प्रिंट करा दिया कॉमा से सेपरेट करके, कॉमा से सेपरेट करके इस तरीके से, मतलब इस तरीके से मैंने प्रिंट करा के दिखा रखा है बस आपको। ठीक है, वो आप कर सकते हो आई थिंक। ठीक है, मतलब C++ में इस तरीके से आप डायरेक्ट प्रिंट करते हो तो वो प्रिंट नहीं करता है। पाइथन में अगर तुम सीधा सीधा मैक्सिप को प्रिंट कर दोगे ना तो वो सीधा सीधा उसी उसमें प्रिंट कर देता है। प्रिंट मैक्सिप करोगे तो सीधा सीधा वो इनके साथ प्रिंट करेगा। क्लास इज ओवर नाउ एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, और आपको बढ़िया से समझ में यस आया होगा। सर।